नमस्ते एरीज। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक। क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट डेक से पुल करेंगे ऑल ओवर एनर्जीज, सेकंड डेक से पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए, एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, सो एरीज, इसके अलावा अगर मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये सारे टॉपिक पे रीडिंग्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मुझे कैसे कांटेक्ट करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दो कार्ड्स आ रहे हैं। एक आ रहा है कंप्लीशन, दूसरा आ रहा है इंटेंसिटी। देखिए एरीज, जो भी आप करना चाहते हैं इस वीक, यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि कुछ मेजर शिफ्ट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, होने वाले हों, चाहे वो काम हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ और हो। ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड हमारे सामने आ रहा है। तो दो मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ अगर इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो अब आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, जो भी जोन है आपका, एक ऐसा आपको आपका जो मोटो होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। यानी आपकी जो इंटेंसिटी है वो सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको पोस्टपोन नहीं करना है चीज़ों को, जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। मेजर एनर्जी शिफ्ट्स एंड चेंजेस आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आइदर देयर इज़ समथिंग जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि ये हो जाए, चाहे वो अच्छी जॉब हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पर्सन हो, या कोई डेजिग्नेटेड पोजीशन हो, सैलरी हो, तो ये इंक्रीमेंट हो, ऐसा कुछ भी हो, तो आप उसको अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके दिल में डिज़ायर है, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि एक एरो है, वो अपने बो से निकल जाता है, यानी तीर कमान से निकलता है तो वो डायरेक्ट निशाने पर ही जा कर के लगता है, इसके अलावा वो कहीं नहीं जाता। तो आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है, यहाँ तक कि आपका जो ध्यान है, आपका जो देखने का पैटर्न है, वो सब कुछ आपके गोल से जुड़ करके होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है, एक्सपीरियंस करनी है, और उसी को आपको कैरी ऑन करना है, यानी आगे लेकर के भी जाना है। डेडिकेटेड रहिएगा अपने गोल को, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए। आपका जो निशाना है वो आपके सामने होना चाहिए, आपका तीर एग्जैक्टली वहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर उधर होते रहे, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहे, कल पे टालते रहे, या ऐसा सोचते रहे कि ठीक है हो जाएगा, इतनी क्यों मेहनत करनी है, यानी आपकी मेहनत भी कम नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान भी पूरा होना चाहिए, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे इन द कमिंग वीक। ठीक है, चलिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपके लिए एरीज, मेष राशि। 3 ऑफ कप्स का हमें कार्ड मिल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पर्सन है, उनके साथ में आप कुछ टाइम स्पेंड करें। हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट वगैरह करें। 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ रहा है। अगर और कुछ सेलिब्रेट नहीं करें तो एक अच्छा हैप्पी पीसफुल टाइम आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे
रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। आप दोनों का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, बातें हो रही हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में फायरी एनर्जी के अंदर ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर कुछ और समझ रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पार्टनर की ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर मुझे फायरी दिख रही है, एग्रेसिव दिख रही है, ज़्यादा समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी उनकी तरफ से मुझे कम दिख रही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग एनर्जी, आपकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा सब आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही अगर आपके पार्टनर भी अगर गुस्सा हो रहे हैं तो आप भी गुस्सा हो जाएंगे, अगर वो ठंडे हैं तो आप भी चीज़ों को ठंडे तरीके से, मैच्योर्ड तरीके से हैंडल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हॉट एंड कोल्ड टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा एक्शंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक्शंस लें, आप बातें करें, आप इंटरेक्शंस रखें। आपके पार्टनर रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने दिल से, अपनी इच्छा से अपने पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड एवरी अदर थिंग। साथ में दिख रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। चलिए, एरीज, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए कमिंग वीक के लिए क्या मैसेज है। हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, एम्पैथी, जो कि ये कह रहा है कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। देखिए, ये बहुत प्यारा मैसेज है। आपको दोनों सिचुएशंस को एनालाइज करना है, दोनों सिचुएशंस पे आपका ध्यान होना चाहिए। प्लस भी क्या है, माइनस भी क्या है, आपको अपने आप को भी समझना है, आपको सामने वाले को भी समझना है। और ये ऑल ओवर एनर्जीज में आ रहा है। तो वर्क प्लेस है, फैमिली है, घर परिवार है, सिबलिंग्स हैं, लव लाइफ है, जो भी सिचुएशंस आपके सामने, सभी को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज के अंदर आपको अगला हफ्ता ऑपरेट करने की ज़रूरत है। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।